मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। और वो रोते हुए समीक मुनि के पास पहुंचता है, उनके चरणों में गिर करके जोर जोर से रोने लगता है। समीक मुनि का ध्यान भंग होता है। कहते हैं, पुत्र क्यों रो रहे हो? श्रृंगी कहता है कि पिताजी, एक राजा आया था, बहुत ही अभिमानी घमंडी राजा था। उसने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया। समीक मुनि मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं, पुत्र इतनी छोटी सी बात पर नहीं रोया करते। ये तो मरा हुआ सांप है, भला इसमें मेरा अपमान कैसे हो सकता है? तो श्रृंगी होता है उनका पुत्र, वो कहता है, पिताजी मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया है। मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात सुनते हैं समीक मुनि तो कहते हैं कि पुत्र क्या तुमने ध्यान लगा करके देखा कि वो राजा कौन है? श्रृंगी कहता है कि नहीं पिताजी, मैंने तो ये नहीं देखा कि वो राजा कौन है। जैसे ही ध्यान लगाते हैं समीक मुनि तो राजा कोई और नहीं, धर्मात्मा परीक्षित होते हैं। जब ये दृश्य देखते हैं समीक मुनि तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। कहते हैं, अरे पुत्र तुमने क्या कर दिया? तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसे राजा बार बार जन्म नहीं लेते धरती पर। आज के बाद परीक्षित जैसा राजा कोई नहीं होगा इस संसार में। इतने दयालु, अपनी प्रजा से इतना प्रेम करने वाला, ऐसे राजा को तुमने बिना सोचे विचारे श्राप दे दिया। लोग सही कहते हैं, किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में शक्तियां नहीं देनी चाहिए, सिद्धियां नहीं देनी चाहिए, वरना वो उसका गलत प्रयोग करता है। तुमने सिद्ध करके दिखा दिया। तुमने अपने सिद्धियों का गलत प्रयोग किया है पुत्र। तो समीक मुनि महाराज परीक्षित के पास पहुंचते हैं। इधर महाराज परीक्षित जैसे ही अपने महल में जाते हैं और अपना मुकुट उतारते हैं तब उनको बहुत ग्लानि होती है कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने समीक मुनि का इतना बड़ा अपमान कर दिया, क्योंकि उनके सोने के मुकुट में कलयुग निवास कर रहा था। जैसे ही वो मुकुट उतारते हैं तो उनकी बुद्धि जो फिर सात्विक हो जाती है और वो बड़े दुखी होते हैं कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया। तभी कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं, महाराज समीक मुनि आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज परीक्षित उनका आदर सत्कार करते हैं। समीक मुनि कहते हैं कि राजन, मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने बिना सोचे समझे आपको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात सुनते हैं महाराज परीक्षित तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं, मुनिवर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं 7वें दिन इस संसार को त्याग दूंगा। मुझे तो इस बात का दुख है कि काश मुझे पहले पता चला होता कि मेरी मृत्यु इतने कम समय में होगी तो मैं अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा करके सुधारता। अब इन 7 दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ? पहले के राजाओं का ये नियम होता था कि जब वो वृद्धावस्था में आते थे तो अपने पुत्र को राजा बना करके संन्यास धारण कर लेते थे, वन की ओर चले जाते थे और अपना
जो शेष समय है वो भगवान की भक्ति में बिताते थे। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि केवल 7 दिन का समय मिला है, 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। समीक मुनि कहते हैं कि राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 7 दिन बहुत होते हैं और आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपके बारे में। अभी दोनों में वार्ता ही चल रही थी, तब तक कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं कि महाराज परीक्षित, एक बड़े उच्च कोटि के संत का आगमन हुआ है। दिखने में बड़े ही छोटे बालक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके माथे पर सूर्य के जैसा तेज दिखाई दे रहा है। जैसे ही महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचते हैं तो महात्मा कोई और नहीं, स्वयं सुखदेव भगवान होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब तक आप लोग कथा में सुन रहे थे कि सूत जी महाराज से सौनक मुनि प्रश्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे और यहाँ से